लास्ट वीडियो में हमने एक मेन बैनर बनाया था एलिमेंटर से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अबाउट अस का सेक्शन और सर्विसेज का सेक्शन आप किस तरह बना सकते हैं एलिमेंटर के थ्रू। तो सबसे पहले आप अपना वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन करें और अपना पेज ओपन करें और देन एडिट विद एलिमेंटर को क्लिक करके ओपन कर लें एडिटर। लेकिन ये है कि जो आप ये कोर्स अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे और आप ये समझेंगे कि मतलब ये तो इजी स्टेप्स हैं और ये अगर इमेज लगानी है या फिर पैडिंग लगानी है, मार्जिन ऐड करनी है, तो ये तो बहुत इजी है। लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो जो आप वीडियोस देख रहे हैं आप सेम बैनर आप अपना एक डिज़ाइन करें। आपको मैंने बताया था कि आप फ्री अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं अगर आप वर्डप्रेस लाइव सर्वर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मैं फिर भी वीडियो टॉप कार्ड में एंटर कर दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि आप प्रैक्टिस के लिए अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं इसी वेबसाइट पे, ताकि आप जो है लाइव प्रैक्टिस कर सकें। सेकेंडली, जो मेन बैनर आपने बनाना है आप अपनी इमेज को डाउनलोड करें और टेक्स्ट ऐड करें, बटन ऐड करें। और मैंने आपको बताया था कि जितनी भी सेटिंग्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होती हैं, अगर मैं हेडिंग को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमने सब ऑप्शंस को कवर नहीं किया। जिस तरह कि हमने टेक्स्ट शेडो को कवर नहीं किया, टेक्स्ट स्ट्रोक को कवर नहीं किया। तो अगर आप इनको देखेंगे, आप सबको प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ आए कि हर फंक्शनलिटी का फंक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट स्ट्रोक है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी जो टेक्स्ट है उसके इर्द गिर्द एक आउटलाइन बनने लग जाएगी। कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रेड कलर करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है उसके बॉर्डर्स बन जाएंगे। तो स्ट्रोक का मकसद ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्ट्रोक को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बैक टू डिफ़ॉल्ट वाला बटन होगा, इसको क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। तो अब हम वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं। जो सबसे पहले हमने बनाना है अबाउट अस का सेक्शन, ठीक है। अब जो वेब डिज़ाइनिंग की एक वीडियो मैंने बनाई थी इसी सीरीज़ में वर्डप्रेस कोर्स में, आपने उस वीडियो में देखा होगा कि हमने बात की थी कि मुख्तलिफ सेक्शंस के मुख्तलिफ लेआउट्स होते हैं, ठीक है। तो आपने अबाउट अस के सेक्शन के मल्टीपल लेआउट्स देखे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे दो कॉलम्स में अबाउट अस का सेक्शन बना रहा हूँ। जिस तरफ एक मैं इमेज डालूंगा और दूसरी तरफ हम टेक्स्ट कंटेंट डालेंगे। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को देखें और वेब डिज़ाइनिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट को गो थ्रू करें ताकि आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ मिलें। तो अबाउट अस के सेक्शन के लिए हम यहाँ पर नया सेक्शन बनाना हो तो इस प्लस के साइन को दबाएंगे, फ्लेक्स बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और हमें इस दफ़ा 2 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। 2 कॉलम्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब पहले कॉलम में मैं चाह रहा हूँ कि मैं इमेज ऐड करूँ और सेकंड कॉलम में मैं टेक्स्ट ऐड करूँ। तो इमेज के लिए आपने इस बटन को क्लिक करना है और जहाँ पे विजेट्स आपको शो होंगे और यहाँ पे डिफरेंट विजेट्स होंगे, यहाँ पे एक इमेज का होगा विजेट। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं इमेज का, ठीक है। तो इमेज को अब हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर कंटेंट वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो भी कंटेंट हमने ऐड करना है हम वो बताएंगे। स्टाइल में इमेज की स्टाइलिंग होगी और एडवांस में हम लोग मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है। कंटेंट में सबसे पहले आगे हम यहाँ पे इमेज अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने रैंडम इमेज डाउनलोड की थी वो मैंने सेलेक्ट कर ली है और सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इमेज पेस्ट हो जाएगी। अब देखें ये जो इमेज है ये हमारे जो बैनर सेक्शन है उसके बिल्कुल साथ लगी हुई है। लेकिन अगर आप वेब डिज़ाइनिंग की अगर डिफरेंट वेबसाइट्स को देखेंगे, वेब डिज़ाइनिंग की अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ सेक्शंस आपने देखने हैं कि और वेबसाइट्स ने किस तरह बनाए हुए हैं और हम उनको किस तरह अपने हिसाब से लेआउट वगैरह उसकी सेट कर सकते हैं। तो अब देखें हमें यहाँ पे टॉप स्पेस ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं इमेज के यहाँ पे एडवांस में जाके और मार्जिन यहाँ पर दूंगा, अगर मैं ये चेन को डी लिंक करें और मैं यहाँ पे टॉप मार्जिन 40 दूंगा तो वो सिर्फ इसी कॉलम पे मार्जिन अप्लाई होगी। अब मैं लेफ्ट राइट साइड पे अगर मैं एक हेडिंग ऐड करना चाहता हूँ, जो कि मैं यहाँ से एक हेडिंग ऐड करूँगा, ठीक है, तो वो सिर्फ इसी कॉलम में मार्जिन अप्लाई हुई है, इस कॉलम में मार्जिन अप्लाई नहीं हुई। तो इसका तरीका ये भी हो सकता है कि हम इस फर्स्ट कॉलम की मार्जिन अलहदा कर दें और जो सेकंड कॉलम है उसको मार्जिन हम अलग से दे दें। लेकिन ये कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कि जब आप मोबाइल वर्जन पे देखेंगे तो आपको लेआउट काफ़ी डिस्टर्ब मिलेगा। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि मैंने आपको हायरार्की का बताया था कि आपने हायरार्की याद रखनी है। सबसे पहले सेक्शन होता है, उसके बाद फिर हमारे पास कॉलम्स होते हैं और फिर हमारे पास विजेट्स होते हैं। तो जो हमने मार्जिन या पैडिंग जो भी देनी है वो हम यहाँ पे सेक्शन लेवल पे देंगे ताकि वो पूरे सेक्शन पे अप्लाई हो। तो हम सेक्शन को यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि इसकी सेटिंग्स ओपन हो। उसके बाद एडवांस पे हम जाएंगे। अब एडवांस में अगर देखें मैं मार्जिन दूंगा तो मैंने आपको मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क बताया था। मार्जिन अगर हम दें तो वो सेक्शन से बाहर स्पेस होती है, अगर हम पैडिंग दें तो वो सेक्शन से अंदर स्पेस आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्जिन यहाँ पर 60 दूँ
तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे वाइट स्पेस आ गई और हमारा सेक्शन जो है ना वो उसके बाहर स्पेस दी गई है। तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेट्स से अगर हम यहाँ पे कोई कलर सेलेक्ट करते, इसके मैं स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ पे बैकग्राउंड जो हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे अगर मैं कलर ऐड करूँ कोई भी कलर लाइट सा, तो अब देखें अगर मैंने मार्जिन दी होगी तो वो सेक्शन के बाहर स्पेस दी जाएगी। तो अगर मैं वेबसाइट को अब यहाँ पर देखूँ, इसको मैं अगर क्लोज करूँ, तो एक ये अच्छा हमें एक लेआउट नहीं दे रहा कि हम एक मेन सेक्शन है और उसके बाद वाइट स्पेस आ रही है और उसके बाद हमारा ये वाला सेक्शन आ रहा है। तो आपने मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क समझना है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन की जगह अगर पैडिंग दूँ तो फिर ये सेक्शन हमारा अच्छी तरह क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एक सेक्शन के बाद एक दूसरा सेक्शन शुरू होगा, बीच में कोई वाइट स्पेस नहीं होगी। फिलहाल मैं यहाँ पे इसकी जो हमने कलर बैकग्राउंड दिया है इसको हम रिमूव कर देते हैं। आप इसको क्लियर को बटन को क्लिक करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे सेक्शन को क्लिक करना है और सेक्शन को हमने मार्जिन भी सॉरी पैडिंग हमने टॉप पे 80 पिक्सल्स देनी है और हम बॉटम पे भी 80 पिक्सल देंगे ताकि हमारा सेक्शन टॉप से और बॉटम से स्पेस इक्वली डिवाइडेड हो, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे हेडिंग ऐड करनी है। हेडिंग के लिए हमें यहाँ पे लॉरम इप्सम मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट से आप टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक हेडिंग के लिए टेक्स्ट यहाँ से पिक कर लेता हूँ और इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट पेस्ट करूँगा तो हमारी हेडिंग का यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। उसके बाद इसकी स्टाइलिंग करनी है हमने। स्टाइलिंग में कलर इसका मैं चाहता हूँ कि वो ब्लैक हो जाए और टाइपोग्राफी में जो हम फॉन्ट यूज़ करें पॉपिंस, आपने सिमेट्री याद रखनी है कि सेम फॉन्ट यूज़ करना है। जो अगर आपने ऊपर सेक्शन में फॉन्ट जो यूज़ किया कोशिश करें कि वही फॉन्ट बाकी पूरी वेबसाइट में यूज़ करें। और उसके बाद मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ अपर केस और जो इसका वेट है उसको मैं इंक्रीज़ करके 800 कर देता हूँ और इसका फॉन्ट में 60 रख देता हूँ या फिर 40 रख देते हैं, ठीक है। इसको हमने ये कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आएगी। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए मैं वापस विजेट्स में जाऊँगा और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर हमारे पास है, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लाएंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूँगा। यहाँ से हम एक पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली जो हमारे पास एडिटर है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन उन्होंने डाल दी। उसके बाद स्टाइलिंग में जाके हम डिस्क्रिप्शन का भी कलर सेट कर सकते हैं। इसकी टाइपोग्राफी बाय डिफ़ॉल्ट रोबोटो है फ़ॉन्ट, तो हम इसको पॉपिंस कर देते हैं जो कि हम फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इसका वेट है यानी कि बोल्ड रखना है, इटैलिक, हम इसको इसी तरह एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हम एक बटन ऐड करें, तो दोबारा आपने विजेट्स में जाना है। बेसिकली देखें ये आपने एक लेआउट बनाना है और यहाँ पे डिफरेंट विजेट्स हैं, आप कुछ भी विजेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो प्रो वर्जन में लॉक जिनके साथ है, ये हम लोग एड ऑन्स अगर ऐड करें तो हमें मज़ीद फीचर्स मिल जाएंगे। अब देखें हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे कोर्स में जो जो हमें चाहिए होंगे हम उसमें वो यूज़ करेंगे। अब मैं चाहता हूँ मैं बटन ऐड करूँ, तो बटन के हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम बटन ऐड करेंगे। बटन का टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अबाउट अस, यानी कि ये बटन रीडायरेक्ट कर देगा अबाउट अस पेज पे, क्योंकि होम पेज पे हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। होम पेज पे हम सिर्फ मेन इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर अबाउट अस के बटन को क्लिक करेगा तो अबाउट अस के पेज पे यूज़र चला जाएगा और वहाँ पे हमारी कंपनी की ऑल डिटेल हम लोग वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिंक लगा सकते हैं कि जो हम दूसरा पेज बनाएंगे उसका लिंक हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि जब भी इसको कोई क्लिक करे तो हमारे पेज पे चला जाए। अब यहाँ पर देखें ये हम ब्लू टच दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारा मेन बैनर है उसमें ब्लू हमने कलर रखा हुआ है। इस वजह से मैं ये बटन का भी कलर जो है वो ब्लू रखूँगा। मैं स्टाइलिंग में आके जो कलर्स वगैरह हैं, विड्थ वगैरह, वो सारा कुछ स्टाइलिंग से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, राइट हो जाए या सेंटर हो जाए, फिर लेफ़्ट। टाइपोग्राफी में अगेन हम बटन के जो टेक्स्ट है उसको पॉपिन यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ और उसके बाद जो वेट है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं और जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप जो है हम कलर इसको देते हैं कोई ब्लू कलर, ठीक है। और मैंने होवर का बताया था कि होवर का मतलब होता है कि जब माउस कोई भी इस बटन पर लेकर जाएगा तो फिर इसका क्या कलर हो। तो हम होवर वाले सेक्शन में जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब हम इसको होवर करें तो टेक्स्ट हमारा वाइट ही रहे और बैकग्राउंड जो है वो हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब मैं इसको होवर करूँगा तो बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस भी अगर आप एक्सप्लोर करें
तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन बता सकते हैं, इसकी होवर एनिमेशन बता सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि होवर एनिमेशन में जब इसको माउस लेकर जाऊँ तो ये ग्रो हो जाए, ठीक है, बटन थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो आप इसकी देखेंगे ये थोड़ा सा बटन में एनिमेशन एक आ गई है। अब उसके बाद हम ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी इसका सेट कर सकते हैं, जो हम एनिमेशन कर रहे हैं वो कितने सेकंड्स में हो। अगर मैं यहाँ पर 1 सेकंड्स यहाँ पर लेकर जाऊँ, ये बेसिकली आप ऊपर से इसकी जो मीटर्स हैं किस में कैलकुलेट हो रहा है आप सेट कर सकते हैं, मिली सेकेंड्स में या फिर सेकेंड्स में। अब मैं चाहता हूँ कि जो हम इसको 1 सेकंड रखें, ताकि जब हमें होवर करूँ तो ये आराम से जाए। देखें अब एनिमेशन की स्पीड जो है वो स्लो हो गई है। तो ये इस तरह आप इसको, मैं आपको फिर अगेन रिकमेंड करूँगा ये सब ऑप्शंस आपने एक्सप्लोर करने हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक बॉर्डर का सेक्शन है। बॉर्डर में अगर हम बॉर्डर देना चाहें तो हम सॉलिड को यहाँ पे डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल एंड डबल को क्लिक करेंगे तो डबल लाइंस वाला बॉर्डर आ जाएगा। सॉलिड को क्लिक करेंगे तो सॉलिड सिंगल लाइन बॉर्डर आ जाएगा। और बॉर्डर का हम यहाँ पे कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कलर में यहाँ पे अगर रेड रखूँगा तो रेड कलर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बॉर्डर की विड्थ हम बता सकते हैं कि अगर 5 रखूँगा 5 पिक्सल्स हो 5 पिक्सल्स बॉर्डर ऐड हो जाएगा। तो अगर बॉर्डर आप नहीं रखना चाहते तो बॉर्डर टाइप में आप इसको डिफ़ॉल्ट कर दें या नन कर दें। उसके बाद बॉर्डर रेडियस है। बॉर्डर रेडियस का मतलब ये होता है कि जो बॉर्डर्स है हमारे पास, इनको कॉर्नर का अगर हम कर्व करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप में अगर मैं 20 लिखूँ तो आप देखेंगे उसने हमें बॉर्डर जो है वो कर्व कर दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँ तो कर्व जो है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। तो इस तरह आप यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है पैडिंग। अब पैडिंग में बटन्स को बाय डिफ़ॉल्ट जो है वर्डप्रेस ने, एलिमेंटर ने पैडिंग दी हुई है, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से पैडिंग देना चाहते हैं तो सिंपली आप इस चेन को डीलिंक करें और यहाँ पे बता दें कि टॉप पे हम 30 देना चाहते हैं, बॉटम पे भी 30 देना चाहते हैं, और राइट पे हम 50 कर देते हैं और लेफ़्ट पे 50 कर देते हैं। यानी कि हम बटन का साइज़ हमने इंक्रीज़ कर दिया। बटन का साइज़ अगर हमने इंक्रीज़ किया तो आप यहाँ पे टाइपोग्राफी भी जो है वो जो फॉन्ट साइज़ है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल कहता हूँ कि पैडिंग मुझे नहीं देनी, तो मैं यहाँ पे इसको सबको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बॉर्डर रेडियस है वो भी हम इसको 20 दे देते हैं ताकि ये सर्कल में आ जाए, या फिर 30 दे देते हैं, चलें। अब यहाँ पर देखें हमारी इमेज जो है वो उसकी लेंथ, उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है हमारे कंटेंट की निस्बत, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो कॉलम का जितना भी कंटेंट है ये मिडल में आए। तो मैं इस कॉलम को क्लिक करूँगा ताकि इसकी सेटिंग्स जो मेरे पास ओपन हो, और मैं यहाँ पे जो हमारे पास जस्टिफाई या डायरेक्शन यहाँ पे दी हुई है तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर। सेंटर को क्लिक करूँगा तो ये कंटेंट सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप एक अच्छा लेआउट बना सकते हैं। तो मैं इसको अपडेट करूँगा तो अब आप देखेंगे कि हमारे जो वेबसाइट का अबाउट अस सेक्शन है, मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे अबाउट अस सेक्शन एक अपडेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपने बेसिकली मुख्तलिफ विजेट्स यूज़ करने हैं ये सेक्शंस बनाने के लिए। अब एक और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं एनिमेशंस हम किस तरह ऐड करेंगे। अगर मैं चाहता हूं कि जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट ओपन करे और जब वो स्क्रॉल करे तब ये जो टेक्स्ट है ये एनिमेट होकर आए हमारे पास, तो सिंपली हम इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास मोशन इफेक्ट का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। मोशन इफेक्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंट्रेंस एनिमेशन हमें बता रहा है कि ये एनिमेट किस तरह हो। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल स्लाइड इन राइट करूँगा तो ये राइट से स्लाइड होके आएगा, ठीक है। इसी तरह मैं अगर सेकंड वाले को सिलेक्ट करूँ और इसकी हम एडवांस में जाके एनिमेशन ऐड करें तो इसको मैं कोई और एनिमेशन दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल जूम इन राइट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से देखें कंट्रोल कर सकते हैं। हमने ये पहला वाला जब इसको एनिमेशन दी पहले हेडिंग को, लेकिन हम चाहते हैं कि हेडिंग पहले आए और फिर डिस्क्रिप्शन जो है उसके बाद एनिमेट हो। हम वैसे यूजुअली होता ये है कि अगर हमने पहले को स्लाइडिंग अगर हमने दी है तो हम दूसरे को भी स्लाइडिंग देंगे ताकि एक सिमेट्री बनी रहे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी पहले हेडिंग आए फिर डिस्क्रिप्शन है। अगर हम थोड़ा सा डिले ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एनिमेशन डिले, ठीक है। पहले तो इसकी स्पीड में नॉर्मल ही रहने दें या स्लो कर दें, जो आपकी मर्जी है। अब डिले में ये मिली सेकेंड में कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर 1000 मिली सेकेंड का मतलब है कि 1 सेकेंड, ठीक है, यानी कि 2000 मिली सेकेंड का मतलब है 2 सेकेंड्स। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जब हेडिंग आए तो 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद हमारी डिस्क्रिप्शन आ जाए और उसके बाद 2 सेकेंड्स बाद हमारा ये बटन आ जाए। तो बटन को क्लिक करूँगा, एडवांस में जाऊँगा और मैं यहाँ पे मोशन इफेक्ट्स को क्लिक करेंगे और एंट्रेंस, हम डिफ़ॉल्ट एंट्रेंस यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे स्लाइड इन राइट, और यहाँ पे जो डिले है वो मैं 2000 डाल देता हूँ, यानी कि 2 सेकेंड्स। अब मैं इसको अपडेट करूँगा। आपके सामने अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँ, जब हम स्क्रॉल करेंगे
तो एनिमेशन जो है तब लोड होंगी, आप देखिएगा। पहले ये आया, फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन आई और उसके सेकंड बाद हमारे पास बटन आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं जो कि है सर्विसेज का सेक्शन। मैंने आपको बताया था कि सर्विसेज का जो सेक्शन है वो हम 3 कॉलम्स में यूजुअली बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्विस कंपनी की 2-3 होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आईटी कंपनी की बात करें तो वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट या डिजिटल मार्केटिंग, ये 3 हमारे पास सर्विसेज आ गई, ठीक है। तो उसके लिए हमें 3 कॉलम्स की ज़रूरत है, लेकिन 3 कॉलम्स अगर हम बना लेंगे, फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं फ्लेक्स बॉक्सेस में जाऊँ और यहाँ पे 3 कॉलम्स का अगर मैं देखूँ तो मुझे 3 कॉलम्स में ये ऑप्शन मिल रहा है जिसमें मिडल वाला कॉलम जो है वो थोड़ा सा उसकी विड्थ ज़्यादा है और फर्स्ट और थर्ड कॉलम की विड्थ कम है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 कॉलम भी बना सकते हैं। 2 कॉलम बनाने के बाद आप किसी भी कॉलम को राइट क्लिक करें और यहाँ पे लिखा होगा डुप्लीकेट करेंगे तो एक को इक्वली विड्थ के 3 कॉलम्स हमें बना के दे देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर्विसेज जो हम यहाँ पे ऐड करें, लेकिन मैं यहाँ पे एक हेडिंग भी ऐड करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे 3 कॉलम्स बन गए हैं, तो हेडिंग मैं इन 3 कॉलम्स किसी एक कॉलम में ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं मिडिल वाले में करूँगा तो मिडिल में इतनी स्पेस नहीं है कि हमारी वो हेडिंग को कंप्लीट जो है इसमें वो फिट कर सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखें, एक चीज़ करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक नया सेक्शन बना रहा हूँ जो कि मैं एक सिंगल कॉलम का बनाऊँगा और उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे हेडिंग पेस्ट करूँ। अब अगर यहाँ पे मैंने जो हेडिंग का फॉन्ट यूज़ किया है, मैं चाहता हूँ कि ये मैं सेम ही, क्योंकि सिमेट्री आपने लाजमी रखनी है, तो उसका 2-3 ऑप्शन हैं। या तो ये ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूँ और इसकी मैं स्टाइलिंग अगेन से सेट करूँ। एक तरीका ये है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि जो हमने ऑलरेडी हम एक चीज़ बना चुके हैं, आप सिंपली उसको राइट क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी, ठीक है। कॉपी करके आप सिंपली इस सेक्शन में राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे सेम फॉन्ट, सेम कलर और सेम ही जो हमने स्टाइलिंग की हुई वो आ जाएगी। सिंपली इसको क्लिक करें और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, ओवर सर्विसेज, ठीक है। ओवर सर्विसेज हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं स्टाइलिंग में कहता हूँ कि ये सेंटर लाइन हो और इसकी एनिमेशन हमें नहीं चाहिए। एनिमेशन यहाँ पे एडवांस में जाके मैं मोशन इफेक्ट्स में जाऊँगा और एंड यहाँ पे क्रॉस का बटन होगा, इसको क्लिक करूँगा तो एनिमेशन जो है वो डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन जो बनाऊँगा वो हम 3 कॉलम्स का बना सकते हैं, ठीक है। पहले 2 कॉलम्स बनाऊँगा और उसके बाद एक राइट क्लिक करके मैं डुप्लीकेट करूँगा ताकि 3 कॉलम्स बन जाए। अब हमारे पास यहाँ पे अगेन आपने सब विजेट्स को लाजमी एक्सप्लोर करना है, डिवाइडर भी चेक करना है, स्पेसर भी चेक करना है और यहाँ पे मल्टीपल और ऑप्शन है। इमेज बॉक्स है, आइकन बॉक्स है, आइकन लिस्ट है, काउंटर है। काउंटर का मतलब ये होता है कि आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा कि ये यूज़ होता है कि अगर एक कंपनी ने 50 प्रोजेक्ट्स किए हैं तो आप यहाँ पे काउंटर चला देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रोजेक्ट्स डन, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर चलेगा, वो एक तरीके से एक अच्छा लेआउट बन जाता है। आप यहाँ पे अपने कंपनी के स्टैट्स बता सकते हैं, ठीक है। तो सर्विसेज में यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो होगा इमेज बॉक्स, ठीक है। इमेज बॉक्स या फिर आइकन बॉक्स। आइकन बॉक्स में आप आइकन लगा सकते हैं, इमेज बॉक्स में आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल आइकन बॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहली जो हमारी सर्विस है वो मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखें, आप ये कर सकते हैं कि हमने एक और इमेज बॉक्स सेलेक्ट करें, सॉरी आइकन बॉक्स अगर हम एक और सेलेक्ट करें और उसको भी मैं इधर पेस्ट करूं और एक थर्ड को भी इधर पेस्ट करूं, तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है, आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पहले वाले को डिज़ाइन करना है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट वाले पे आपने मेहनत करनी है। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे आप आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आइकन। हम यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक का कोई आइकन अगर रखूँ, यहाँ पे कोई और आइकन देख लेते हैं। वेब का है तो अगर हम लैपटॉप रख लें या फिर डेस्कटॉप, चले हम ये रख लेते हैं, ठीक है, कोड का रख लेते हैं। ये हमने आइकन रख लिया और टाइटल आपने यहाँ पे लिख दिया, डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे लिख दी। अगर आपको लिंक लगाना चाहते हैं ताकि कोई भी इस सर्विस को क्लिक करे तो हमारे नेक्स्ट पेज पे चला जाए, तो आप इसको भी लिंक लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद स्टाइलिंग में जाता हूँ और स्टाइलिंग में हमारे आप ये देखें कि हम ये यूज़ कर रहे हैं ब्लू कलर, तो यहाँ से इसको मैं क्लिक करके इसके स्टाइल में जाता हूँ और मैं यहाँ पे जो हम ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं उसका ये जो हेक्स कोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हर कलर का एक कोड होता है,
जिसको हेक्स कोड भी कहते हैं, आप RGB वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसका कोड कॉपी कर लिया। अब मैं इस सेक्शन में दोबारा आता हूँ। मैं चाहता हूँ जो मेरा आइकन है, आइकन के अगर मैं स्टाइलिंग में जाऊँ और आइकन को क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ जो हमारा आइकन है वो कलर सेम इसी तरह का हो। अब फिर कंटेंट को क्लिक करेंगे। कंटेंट में टाइटल की हमारे पास अलग स्टाइलिंग है, डिस्क्रिप्शन की अलग स्टाइलिंग है। टाइटल का मैं चाहता हूँ कि जो हमारा कलर है वो प्योर ब्लैक हो जाए। उसके बाद टाइपोग्राफी की बात करें तो इसकी जो है फ़ॉन्ट पॉपिंस हो जाए, और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं इसको रख देता हूँ 26 या 22 कर देते हैं। और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का साइज़ भी हम यहाँ पे इसको पॉपिंस कर देंगे, और जो फ़ॉन्ट है वो इसको हम 16 कर देंगे या फिर 14 कर देते हैं। तो ये देखें, ये एक हमारे पास सेक्शन बन गया, ठीक है। अब जो बाकी के 2 कॉलम्स हैं उनको बनाने के लिए सिंपली आपने एक सेक्शन बना लिया, उसकी स्टाइलिंग भी सारा कुछ कर ली, तो सिंपली आप इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ताकि आपको हर कॉलम की अलग अलग स्टाइलिंग ना करनी पड़े। हमने एक ही स्टाइलिंग करके उसको पेस्ट कर दिया, सिंपली दूसरे में हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट हमें चेंज करना होगा बस, बाकी स्टाइलिंग आपको अगेन सेट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हम लोग सेक्शन बना दिया, लेकिन अब यहाँ पर देखें कि सर्विसेज के सब बिल्कुल साथ ये सेक्शन लगा हुआ है। तो बेटर अप्रोच है कि हम यहाँ पे एक एडवांस में जाके इसको पैडिंग दे दें। टॉप पे हम लोग 40 दे दें ताकि थोड़ी सी स्पेस हो जाए, बॉटम से भी हम 40 दे दें, ठीक है। तो ये सर्विसेज का सेक्शन भी बना के हम इसको अपडेट करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये अबाउट अस का सेक्शन आ गया, ठीक है। अगेन रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करने के बाद ये अबाउट अस का सेक्शन आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास सर्विसेज का सेक्शन आ गया, ठीक है। अब एक और चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे सेक्शन को अगर डुप्लीकेट करूँ, अगर आपकी 6 सर्विसेज हैं तो इसको डुप्लीकेट करेंगे तो नीचे एक और जो है वो कॉलम बन जाएगा, यानी कि ये 3 कॉलम्स बन गए और 6 सर्विसेज हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक को डिलीट करता हूँ और एक मैं फ्रेश आइकन बॉक्स ऐड करता हूँ, ठीक है। अगर आप फ्रेश आइकन बॉक्स आपने ऐड किया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसकी जो भी स्टाइलिंग है वो बिल्कुल इस तरह की हो, तो बजाय इसके कि हम कॉपी पेस्ट करें, आप सिंपली इसको राइट क्लिक करेंगे, आपने करना है कॉपी, और इसको फिर इस यहाँ पर आके इसको राइट क्लिक करेंगे। देखिए अगर आप पेस्ट करेंगे ना, तो पेस्ट का मतलब ये है कि ये वाला सेक्शन यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप पेस्ट स्टाइल करेंगे तो सिर्फ जो इसकी स्टाइलिंग होगी सिर्फ वही स्टाइलिंग इस पे पेस्ट होगी। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट स्टाइल करूँ तो जो उसकी स्टाइलिंग थी वो इस स्टाइलिंग पे ऐड होगी, हालांकि कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये जो स्टाइलिंग वाला हमारा टैब है या एडवांस में जो हमने सेटिंग की हुई है, ये वाला स्टाइलिंग जो है वो इस वाले कॉलम पे पेस्ट होगी है। तो इस तरह आप डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं। अगेन आपने विजिट्स में आके मल्टीपल ये चीज़ों को ट्राई करना है, ठीक है, लाजमी ट्राई करना है। टैब्स की अगर हम बात करें, टॉगल्स की बात करें, तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। टॉगल में अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लाएं तो आप देख सकते हैं टॉगल का सेक्शन काम किस तरह करता है। अगर हम इस तरह का सेक्शन हमने बनाया हो तो कोई भी इसको क्लिक करेगा तो ओपन हो जाएगा, इसको क्लिक करेगा तो क्लोज हो जाएगा। तो ये एक टॉगल वाला सेक्शन हम बना सकते हैं। और अगेन कंटेंट हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग सेट कर सकते हैं, कलर्स वगैरह जो भी आप करना चाहें। तो इसको फिलहाल मैं डिलीट करता हूँ और हम पेज अपडेट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अब देखें, ये जो हमने 2 सेक्शंस बनाए, ये अगर आप वीडियो की लेंथ देखें तो तकरीबन 20 मिनट्स के अराउंड होगी, यानी कि 20 मिनट्स में हमने ये 2 सेक्शंस बनाए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये जो सेक्शंस हमने बनाए हैं इसके बाद हम FAQ का बनाएंगे और कॉन्टैक्ट अस का बनाएंगे। तो ये विद इन 2 मिनट्स आप किस तरह बना सकते हैं, बहुत जल्दी अगर आपने बनाना हो एक वेबसाइट का लेआउट, वो किस तरह बन सकता है, आपको ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड ना करना पड़े। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो ऑलरेडी रेडीमेड टेम्पलेट्स होती हैं हम उनको किस तरह अपने वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।